कंडीशन है y द अमाउंट ऑफ एक्चुअल यील्ड, AY से मुराद क्या है? एक्चुअल यील्ड। द अमाउंट ऑफ एक्चुअल यील्ड ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। TY मीन थ्योरेटिकल यील्ड। MCQ में भी आ सकता है, ठीक है जी, कि एक्चुअल यील्ड क्यों हमेशा कम होता है थ्योरेटिकल यील्ड से, या इस स्टेटमेंट को अगर हम चेंज करें तो थ्योरेटिकल यील्ड क्यों ज्यादा होता है एक्चुअल यील्ड से, ठीक है जी, एक ही बात है। फिर तो एक्चुअल यील्ड क्यों कम होता है, यहाँ पर 2-3 पॉइंट है। फर्स्ट नंबर पॉइंट क्या है? फर्स्ट नंबर पॉइंट हमेशा याद रखें कि हमारे पास मे बी रिवर्सिबल रिएक्शन है, मे बी रिवर्सिबल रिएक्शन। अगर आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है, रिवर्सिबल से मुराद क्या है? फॉर एग्जांपल ए कन्वर्ट हो रहा है किस चीज में? प्रोडक्ट में, और वही प्रोडक्ट कन्वर्ट बैक हो रहा है किस चीज में? रिएक्टेंट में, ठीक है जी। तो इसको हम क्या कहते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है जी, जो प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है। अगर एक रिवर्सिबल रिएक्शन है तो उसके प्रोडक्ट का अमाउंट, ठीक है जी, थ्योरेटिकली जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम तो 100% प्रोडक्ट निकालते हैं, लेकिन जब हम एक्चुअली देखते हैं तो एक्चुअली कुछ प्रोडक्ट का अमाउंट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट का कुछ अमाउंट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से एक्चुअल यील्ड जो है वो हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम होता है। एक ये पॉइंट है। दूसरा हमारे पास है साइड रिएक्शन। अगर आपके पास साइड रिएक्शन हो रहा है, साइड रिएक्शन से मुराद क्या है? मैंने पहले भी बताया था कि जो मेन रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल ए कन्वर्ट हो रहा है किस चीज में? प्रोडक्ट में, लेकिन इसके साथ साथ ही ये ए किस चीज में कन्वर्ट, एक दूसरा फॉर एग्जांपल ये पी में कन्वर्ट है, दूसरा फॉर एग्जांपल सी है, ये भी एक प्रोडक्ट है उसमें कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है जी। जनरल एग्जाम्पल जो हम लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है जी। तो जो प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट के हमारे पास 10 ग्राम बनने चाहिए थे, क्लियर, लेकिन यहाँ पर तो सी भी साथ में बन रहा है, फॉर एग्जांपल 2 ग्राम हमारे पास सी बन रहा है, यहाँ पर एक्सपेक्टेड 10 ग्राम है, लेकिन यहाँ पर अब 2 इससे हम माइनस करेंगे तो एक्चुअल क्या आ जाएगा? 8 ग्राम आ जाएगा, ठीक है जी। तो बेसिकली साइड रिएक्शन हो रहा है जो कि मेन रिएक्शन के साथ पैरेलल में चल रहा है, उसको हम साइड रिएक्शन कहते हैं। कोई दूसरा प्रोडक्ट बन रहा है, साथ में दूसरा बाय प्रोडक्ट बन रहा है, जिसकी वजह से जो एक्चुअल प्रोडक्ट है उसका यील्ड हमारे पास कम हो रहा है, ठीक है जी। थर्ड नंबर आप कह सकते हैं कि ह्यूमन एरर। ह्यूमन एरर, ह्यूमन एरर से भी हमारे पास एक्चुअल यील्ड कम आ सकता है। ह्यूमन एरर से मुराद क्या है? देखिए, जब हम वेट लेते हैं, ये जी रिएक्टेंट का, तो मे भी रिएक्टेंट का वेट हमसे कम आ जाए, जिससे प्रोडक्ट के अमाउंट में कमी आ सकती है। देखिए, जब भी आप प्रोडक्ट को बैलेंस करते हैं तो वहां पर आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, मे भी उस बैलेंस का कुछ अमाउंट, उस प्रोडक्ट का कुछ अमाउंट और जो भी आपने स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट लिया है उसके ऊपर वो बच सकता है, ठीक है जी। तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमन एरर की वजह से भी हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो एक्चुअल यील्ड कम आ सकता है। इसके अलावा कंडीशन भी है, कंडीशन चेंज हो सकते हैं। मतलब ये है कि जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो एक कंडीशन है, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, पीएच इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, ठीक है जी। ये कंडीशन पे डिपेंड करता है कि हर एक रिएक्शन का एक स्पेसिफिक कंडीशन होता है, क्लियर। फॉर एग्जांपल मैं एक 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट में चेंज आ जाए जिससे पीएच डिक्रीज हो जाए, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए या टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, ठीक है। जो स्पेसिफिक टेम्परेचर है उसमें कमी आती है या इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट है वो उस टाइप का नहीं बनता। इसी तरह प्रेशर में भी प्रेशर इंक्रीज हो जाए, डिक्रीज हो जाए, या पीएच जो है हम कुछ ऐसे अमाउंट ऐड करें जिससे पीएच इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, ठीक है जी। तो कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। तो अगर आ जाए कि एक्चुअल यील्ड क्यों लेस होता है थ्योरेटिकल यील्ड से, एंड 5 ऑप्शन गिवन है, 4 ये है, एंड 5th नंबर में फॉर एग्जांपल ऑल ऑफ दिस, तो आप ऑल ऑफ दिस कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद एक है परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड क्या है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। एंड परसेंटेज यील्ड के साथ साथ हम एक्चुअल यील्ड को किस तरह थ्योरेटिकल यील्ड को किस तरह फाइंड करेंगे, इसके ऊपर भी 1-2
क्वेश्चन करेंगे कि थ्योरेटिकल यील्ड को हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, साथ में परसेंटेज यील्ड को किस तरह फाइंड करेंगे, परसेंटेज यील्ड क्या है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जरूर पढ़ेंगे। इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले जो कंसेप्ट में अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर इसमें कोई कमी है तो वो भी आप मेंशन करें ताकि हम कोशिश करें कि सारी चीज़ों को बेहतर कर सकें। इसके अलावा अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।